वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि को, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बच्चों हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा है आपका प्रश्नावली 3.3 में, ठीक है बच्चों, कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं पहला क्वेश्चन, यह सॉल्व है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन का, ठीक है, पहला है, कह रहा है कि x प्लस आपका y दिया है। ठीक है बच्चों, x प्लस वाई, तो लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या दिया है यहाँ पर x - y बराबर 4, x - y बराबर 4। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे इसके लिए कि आप इसको मान लेंगे कि समीकरण नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, पहला जो क्या है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरा क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले जो आपने समीकरण माना है इसको पक्षांतर करते हैं। ठीक है बच्चों, पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका x + y बराबर जो 14 दिया है, समीकरण 1 को लिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर आपका 14 और इस y को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है बच्चों। जब प्लस के चिन्ह को बराबर किधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी y इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -y और यह आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, यह क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3। ठीक है, आपने जिस समीकरण को लिया है उसको छोड़ देंगे, जो दूसरा समीकरण है बच्चों उसमें ले जाकर मान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है बच्चों, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान, ठीक है बच्चों, का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित, ठीक है बच्चों, करने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका समीकरण नंबर आपका 2 है। यहाँ से x - y बराबर 4 और x बराबर आपके पास कितना है बच्चों, समीकरण 3 से 14 - y रख दीजिए x के स्थान पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 - y और यहाँ पर पहले से बच्चों -y है तो लिख दीजिए यहाँ पर -y और यह बराबर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए तो 14 और यह माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो यह 2y हो जाएगा बराबर, यह हो जाएगा 4। इस 2y को इधर लेकर आए और 4 को इधर लेकर आए। ठीक है बच्चों, इस 2y को इस साइड में और 4 को इस साइड में लेकर आइए तो यह हो जाएगा 14। 4 को इधर लेकर आते हैं तो बच्चों यहाँ पर प्लस चिन्ह है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4 और 2y माइनस से बच्चों इधर आएगा बराबर की इस साइड में तो कितना हो जाएगा आपका +2y। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद घटा देते हैं, 14 में से 4 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 10। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा आपका 2y। ठीक है बच्चों, 2y हो जाएगा। अब यहाँ से यह 2 गुणा के रूप में है, जब गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा तो यह हो जाएगा y बराबर 10/2, यानी कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका y बराबर, y का मान यहाँ पर 5, y बराबर आपका मान कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। ठीक है, जब y बराबर 5 आ गया तो आप किसी भी समीकरण में 1 में 2 में 3 में, ठीक है बच्चों, किसी भी समीकरण में ले जाकर आप इन मानों को रख दीजिए। ठीक है बच्चों, इन मानों को रख दीजिए। चलिए आप यहीं पर रख देते हैं, हम लोग समीकरण 3 में ही रख देते हैं। लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर रख कर हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना है बच्चों समीकरण 3, तो यहाँ से आपका बच्चों x बराबर है 14 - y। ठीक है बच्चों, कितना है 14 - y, तो हल कर दीजिए तो हो जाएगा x बराबर
यह हो जाएगा 14 और आपने कितना निकाला है बच्चों, y का मान कितना निकाला है, 5 निकाला है। तो x बराबर 14 में से 5 घटा दीजिए तो कितना जाएगा बच्चों, 9। ठीक बच्चों, तो यह है आपके मान हुए। इस प्रकार से ही हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। ठीक बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया, यह पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए वैसे ही दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, दूसरा देख रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे तो कह रहा है समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और दूसरा दिया है यस माइनस टी बराबर 3 और यहाँ पर दिया है यस बटा में 3 और प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। ठीक बच्चों, यह आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ठीक, तो हल करिए यहाँ से। चलिए बच्चों, आपका क्वेश्चन दूसरा था यस माइनस टी बराबर 3 और इसका क्वेश्चन दूसरा था यस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हैं कि सिंपल ही है आपका। ठीक है बच्चों, ये सिंपल ही है, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले को क्या करेंगे आप, समीकरण नंबर 1। दूसरे को हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसी सिंपली रूप में बनाएंगे, तो 3 और 2 का लसा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से लसा निकाल दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब 3 से 6 में भाग दे दीजिए, तो 3 दूना के 6 2 बार में और 2 का यश में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा बच्चों 2 यस। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 2 यस प्लस। ठीक है बच्चों, अब 2 से भाग दे दीजिए 6 में, तो 2 तिहाई 6 3 बार में, 3 का टी में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा बच्चों 3 टी। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 3 टी और बराबर इधर हो जाएगा 6 बट्टा में 1 ले लीजिए, ऐसे कैंची वाला गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, कैंची वाला गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 2 यस प्लस 3 टी और बराबर यहाँ से गुणा कर दीजिए 6 का 6 में, तो कितना हो जाएगा बच्चों 36 और यह आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, यह आपका सिंपल ही बन गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण 2 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण यहाँ पर 2 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 से ही शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है बच्चों, पक्षांतर करिए इसको, तो यह हो जाएगा 2s बराबर 36 माइनस 3t। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करिए, यहाँ से हो जाएगा तो यस बराबर, यह गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 36 माइनस 3t और पूरे के बट्टा में 2 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, यस बराबर आपने क्या निकाल दिया 36 माइनस 3t बट्टा में 2। ठीक है, यह आपका समीकरण नंबर 3 है। अब क्या करेंगे, जो 2 को हल कर रहे थे बच्चों और 1 को छोड़ दिए थे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 है इस 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए, यहाँ से तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ से समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बच्चों, रखेंगे या क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण आपका 1 कितना है बच्चों, यस माइनस टी बराबर 3 है, समीकरण नंबर 1 है। और यस बराबर आपने निकाला कितना है बच्चों, समीकरण 3 से यस बराबर आपने निकाला कितना है, यस बराबर 36 माइनस 3t बटा में 2। तो यस के स्थान पर रख दीजिए बच्चों, इस यस के स्थान पर रख दीजिए तो कितना रखेंगे 36 माइनस 3t और बट्टा में 2। ठीक है, यहाँ पर फिर है माइनस टी बराबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए हल कर देते हैं। इसके बट्टा में 2 है, इसके बट्टा में नहीं है, यहाँ पर बट्टा में 1 लीजिए। ठीक है, और दोनों का लसा ले लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2। ठीक है बच्चों, तो भाग देंगे 2 से तो 1 बार हो जाएगा, हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 36 माइनस 3t माइनस। ठीक है बच्चों, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में, 2 का टी में गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2t और बराबर यह 3। ठीक है, इसके बट्टा में ले लीजिए और कैंची वाला गुणा कर दीजिए। ठीक, 1 का गुणा करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5t और बराबर या 3 दूना के 6। ठीक है बच्चों, इसके बाद हल कर देते हैं।
इसको क्या करते हैं, 6 को इधर लेकर आते हैं तो यह हो जाएगा 36 माइनस या प्लस है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर 5, या माइनस का चिन्ह है बराबर की साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 बराबर 5t। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हल कर दीजिए तो भाग दे दीजिए, तो t बराबर 30 बटा में 5 यानी 5 छके 30, यानी t बराबर कितना आ गया बच्चों, 6। जो t का मान है कितना आया बच्चों, 6 आ गया। जब t का मान 6 आया तो उसी प्रकार से आप t का किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए और यश का मान निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि t का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, क्या था, यश माइनस टी बराबर 3 था। टी बराबर अपने 6 निकाला है यहाँ से, तो रख दीजिए यश माइनस 6, ठीक है, बराबर 3। तो यश बराबर 3 और माइनस माइनस या प्लस इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, यानी यश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। तो इस प्रकार से यश का जो मान है कितना है बच्चों, 9 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा करा है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं तीसरा, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन का तीसरा है, करा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा इसका समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 3x, यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा इसका क्या है बच्चों, यहाँ पर है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आप समीकरण मान लीजिए, पहला या दूसरा। ठीक है बच्चों, आप किसी भी समीकरण को लेकर हल कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को। चलिए पहले इस समीकरण को लेते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है बच्चों, पहले को लेकर हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो है जो भी मान है रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से है आपका बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3, इस y को इधर लेकर आइए तो हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई और पूरे के बट्टा में 3। ठीक है बच्चों, 3 प्लस वाई बट्टा में 3, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, जो समीकरण 3 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको मान को रख देते हैं। आपने 1 को लिया है बच्चों, यहाँ पर 1 को, तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर का मान प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बच्चों, इसलिए इस मेथड का नाम बच्चों प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो चलिए आपके पास दूसरा क्या है इक्वेशन, तो 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है बच्चों, और आपने x बराबर निकाला कितना है बच्चों, आपने x बराबर निकाला है x बराबर 3 प्लस वाई बाई 3, यानी x का स्थान पर रख देना है। तो 9 x का स्थान पर रख दीजिए बच्चों 3 प्लस वाई बट्टा में 3, और इधर जितना है वैसे लिख दीजिए माइनस 3y बराबर 9। 3 से कटा दीजिए, 3 3 9, 3 का गुणा कर दीजिए बच्चों, तो यह 9 हो जाएगा, प्लस यह 3y माइनस 3y बराबर 9, यह कट गया, यानी आ गया 9 बराबर 9। इसका मतलब बच्चों आप x और y के कुछ भी मान रखेंगे तो ये सभी मानों के लिए सत्य है, यानी इसके अपरिमित रूप से क्या आएंगे बच्चों, अनेक हल आएंगे। क्या आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे इसके। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जा रहा है, यह दोनों मान बराबर हो जा रहे हैं, यानी कट कर यहाँ पर y कट जा रहा है। इसका मतलब है आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके आएंगे। ठीक है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। ठीक है बच्चों, चौथे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन चौथा को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और इसका दूसरा इक्वेशन है 0.4x
प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है बच्चों, यह है आपके समीकरण है, इसी को हल करना है। ठीक है बच्चों, यह समीकरण है, इसको हल करते हैं। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्यूशन करते हैं इसका बच्चों। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है बच्चों, चलिए आप मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यह आपका है बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और यह आपका है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, दोनों को लेकर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण को लेकर हल करेंगे। मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 से ही। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से ही हल करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से तो क्या है बच्चों, यह आपका है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है बच्चों, इसके बाद हल करेंगे आगे, क्या हो जाएगा आपका 0.2x बराबर 1.3 और ये प्लस है, इसको इस साइड में लेकर आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। इसको इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा माइनस 0.3y। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह गुणा के रूप में है, बराबर के इस साइड में लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है बच्चों, यह है आपका समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों 3 है। अब समीकरण जिसको हल नहीं किए हैं, तो आपने किसी को नहीं हल किया था बच्चों, तो दूसरे को नहीं किया था। पहले के अनुसार तो चल रहे थे, दूसरे क्वेश्चन को नहीं हल किए थे तो क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन में, ठीक है बच्चों, दूसरे इक्वेशन में समीकरण जो 3 है उसका यक्स बराबर उसी को हम रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए रख देते हैं। दूसरा आपका है बच्चों, यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y, ठीक है, बराबर 2.3। यक्स बराबर आपने निकाला है बच्चों, यक्स के स्थान पे इतना रख देते हैं, यह हो जाएगा 0.4 और यक्स के बराबर है आपका 1.3 माइनस 0.3y और पूरे के बट्टा में 0.2। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका क्या है प्लस है 0.5y बराबर 2.3। ठीक है बच्चों, अब कटा सकते हैं इसको बच्चों, कटा दीजिए इसको, या 2 से कटा दीजिए, 2 दूना के 4 यानी 2 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा 13 दूना के 26 यानी 2.6। ठीक है, और यहाँ से गुणा कर दीजिए, माइनस 2 तिहाई 6 यानी 0.6y। ठीक है बच्चों, यहाँ कटा दिया आपने, अब यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हल कर देते हैं यहाँ से, तो घटा दीजिए इसको, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको इधर लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा आपका 2.6 और यह प्लस से बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2.3 बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा बच्चों, तो इसको इधर घटा देते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 0.1 और 0.1 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 आपका 1y। ठीक है बच्चों, इसमें से घटाया गया है, यह हो गया 0.1y माइनस, और माइनस की साइड में लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। यह आपका प्लस था, इधर आया है तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 0.3 यहाँ से बराबर 0.1y यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों, सीधा कह सकते हैं यहाँ से कि y बराबर आपका मान आ गया 3, यानी y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया बच्चों, आपका 3 आएगा, भाग देंगे तो इधर दिखा देते हैं बच्चों, यह हो जाएगा 0.3 बट्टा में 0.1 और यह हो जाएगा y, यह एक बार में, यह दशमलव कट जाएगा तो यह एक बार में 3 एकम 3 यानी 3 बार में। ठीक है बच्चों, यानी y का मान कितना आ गया 3। अब y का जो मान आया है बच्चों 3, यह ले जाकर मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है,
चलिए समीकरण हम लोग 1 में ही रख देते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में ही रख देते हैं y के स्थान पर। ठीक है, रख दीजिए समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1 है यहाँ पर 0.2 यक्स प्लस 0.3y बराबर 1.3। यक्स के स्थान पर आपको मान निकालना है तो यह हो जाएगा 0.2 यक्स प्लस 0.3 और y बराबर कितना है बच्चों 3 आया है। हल कर दीजिए 1.3 तो यह हो जाएगा 0.2 यक्स प्लस यहाँ से 3 तिहाई 9 यानी 0.9 बराबर 1.3। ठीक है बच्चों, 1.3। चलिए अब हल कर दीजिए, यह हो जाएगा 0.2 यक्स बराबर 1.3 और इसको इधर ले करेंगे तो माइनस 0.9। तो 13 में से 9 घटा दीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा 0.4 यानी यहाँ से यक्स बराबर 0.4 और बट्टा में 0.2 कटा दीजिए यानी यक्स बराबर 2 दूना के 4 यानी यक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, यक्स बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है बच्चों, और y बराबर कितना आ गया था 3 आया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का यह सॉल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह 0 to पाई क्लासेस। ठीक है बच्चों, 0 to पाई क्लासेस के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है, फ्री है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन पर। 5वां करा है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, इस समीकरण को आपको हल करके यक्स और वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, चलिए तो हल करते हैं 5वां। तो क्वेश्चन है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0 और यहाँ पर है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे। ठीक है बच्चों, कि समीकरण नंबर आपका 1 है। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे, जैसे पीछे हम लोग हल कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो भी चारों क्वेश्चनों को हमने हल किया वैसे ही इसको भी समीकरण 1 और 2 मानेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यह समीकरण नंबर 2 है। जैसे हल कर रहे थे आप किसी भी समीकरण एक या 2 को, किसी एक को लेकर हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं समीकरण 1 को। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से हल करते हैं। यहाँ से यह हो जाएगा आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। क्या है बच्चों, यह समीकरण नंबर 1 है। इसमें फिर पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा √2x बराबर 0 किधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ से √3y। ठीक है बच्चों, यहाँ से यह गुणा के रूप में है √2, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y और पूरे के बट्टा में √2 और यह आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, जो समीकरण 3 है जिसको हल नहीं किया है तो हमने समीकरण 1 को हल 2 को हल नहीं किया बच्चों, इसलिए समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 3 का मान रख देंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 का मान रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग कि समीकरण, ठीक है बच्चों, 2 में समीकरण, ठीक है बच्चों, 3 का मान, ठीक है बच्चों, मान रखने पर, ठीक है बच्चों, मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण आपका 2 दिखाई दे रहा है बच्चों, कितना है यहाँ से √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, यही आपका समीकरण 2 है। और यक्स बराबर आपने निकाला कितना है बच्चों, यक्स बराबर आपने निकाला है माइनस √3y बटा में √2। ठीक है बच्चों, यहाँ से x के स्थान पर रख दीजिए तो यह हो जाएगा √3, यहाँ पर रख दीजिए माइनस √3y और पूरे के बट्टा में √2। ठीक है बच्चों, और इसके बाद है आपका माइनस √8y और बराबर 0। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का अंडर रूट में जब गुणा करते हैं तो बच्चों गायब हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम संख्या है। तो बचेगा सिर्फ क्या बच्चों, तो 3 बचेगा तो यह हो जाएगा माइनस 3y और पूरे के बट्टा में √2 और माइनस √8
वाई बराबर 0। ठीक है बच्चों, √8 को लिख क्या सकते हैं बच्चों, √8 को लिख सकते हैं 2√2, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों -3y, और पूरे के बट्टा में √2, -8 को लिख सकते हैं 2√2y बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हल कर देते हैं यहाँ से, यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर लसा ले लेंगे बच्चों, लसा ले लेंगे तो यह हो जाएगा बट्टा में √2, इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों √2 पूरे के बट्टा में, इधर 0 है। ठीक है, इससे भाग देंगे तो यह एक बार में, तो यहाँ -3 आ जाएगा बच्चों, -3 माइनस 1 से भाग देंगे तो √2, और इसमें गुणा कर दे तो √√ का √√ में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम यही संख्या आएगी बच्चों, यानी कि 2 आएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 4y। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे यहाँ से, तिरछा गुणा करेंगे, बट्टा में 1 लेकर करते हैं 0 हो जाएगा, यहाँ से हल कर दीजिए 4 3, हो जाएगा -7y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, y बराबर कितना आ गया, 0। और नहीं तो आप क्या कर सकते थे कि यहाँ से हल करने के बाद यह जो मान है इसको डायरेक्ट आप 0 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही y का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए समीकरण नंबर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर हम लोग इसी 3 में ही मान रख देते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में मान रख देते हैं, तो यहाँ से है आपका समीकरण 3, x बराबर -√3, और y के स्थान पर कितना है बच्चों, 0, और बटा में √2, यानी हल करेंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, x बराबर भी कितना आ गया आपका, 0 आ गया, और y बराबर भी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का यह सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, तो 0 to Pi क्लासेज, ठीक है बच्चों, 0 to Pi क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे आपको किसी भी विषय का या किसी भी अभ्यास का यदि पहले चाहते हैं कि हमको यही प्रश्नावली चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं उसी लेसन को या उसी अध्याय को शुरू करूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 6वां क्वेश्चन है, और 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है हल करते हैं इसको बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन 6वें क्वेश्चन पर, तो 6वां कह रहा है, पहले का 6वां क्वेश्चन कह रहा है 3x बटा में 2 -5y बटा में 3 बराबर -2। दूसरा इसका इक्वेशन है x बटा में 3 + y/2 बराबर 13 बटा में 6। ठीक है बच्चों, इस आपको समीकरण को हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से 3x बटा में 2 माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका 5y बटा में 3 बराबर -2। दूसरा इसका हो जाएगा x बटा में 3 + y बटा में 2 बराबर 13 बटा 6। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं कि यह जो इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया है, यह सिंपल ही नहीं है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको सिंपली करने के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है, साधारण बनाने के लिए तो लसा लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 और 3 का लसा लेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, तो 2 3 6 3 बार में, और 3 का हम लोग इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस, अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना के 6 2 बार में, और 2 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10y। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा, और बराबर आपका कितना है इधर, -2 है। ठीक है बच्चों, -2 है। ठीक है, चलिए अब इसके बट्टा में है, इसके बट्टा में नहीं है तो ले लीजिए, और कैंची वाला इसे गुणा कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना के -12। अब ये सिंपल ही हो गया। ठीक है बच्चों, कैसा हो गया, यह सिंपल ही हो गया। जब सिंपल ही हो गया तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। चलिए वैसे ही दूसरे इक्वेशन को भी हल करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे समीकरण को भी हल कर डालते हैं वैसे ही, तो 3 और 2 का लसा निकाल दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना के 6 2 बार में, 2 के x में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2x +
2 तिहाई 6 3 बार में, 3 का y में गुणा कर दीजिए बच्चों तो 3y बराबर इधर है आपका 13/6 या नीचे से नीचे कटा दीजिए बच्चों। तो यह है आपका आ गया इक्वेशन 2x + 3y और बराबर यह 13। यह है आपका सिंपली हो गया, और सिंपली हो गया तो इसको समीकरण नंबर आप क्या करेंगे बच्चों 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ठीक है, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और 0 to पाई क्लासेज के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। 2x + 3y बराबर 13 है, और यहाँ पर है 9x - 10y बराबर -12। ठीक है, इन्हीं दोनों समीकरणों को आपको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये क्वेश्चन था 9x - 10y बराबर -12। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा बच्चों 9x बराबर 10 को इधर लेकर आते हैं बच्चों तो यह माइनस है, या जब माइनस इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा 10y, और यह हो जाएगा -12। ठीक है बच्चों, यह 9 गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 10y - 12 बट्टा में आपका 9, और यह हो गया समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है बच्चों, अब जो समीकरण 3 है इसका मान जिस समीकरण को हल नहीं किए रहेंगे उसमें ले जाकर रख देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 का मान, ठीक है बच्चों, समीकरण, ठीक है, 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, कर दीजिए प्रतिस्थापित। तो समीकरण नंबर आपका 2 क्या था बच्चों? समीकरण 2 क्या था? तो देखते हैं समीकरण 2 क्या था, पीछे हम लोग हल किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका समीकरण नंबर 2 क्या था? 2x + 3y बराबर 13। यक्स बराबर आप 3 है, यहाँ पर यक्स बराबर जो आपका मान है तीसरा समीकरण का उसी को रोक देते हैं, तो हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और यह तीसरा समीकरण था आपका 10y, ठीक है बच्चों, यहाँ से -12 और पूरे के बट्टा में 9। ठीक है बच्चों, और यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा +3y बराबर 13। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गुणा कर दीजिए, 10 दूना क्या हो जाएगा 20y, और 12 दूना क्या हो जाएगा 24, और बट्टा में 9 +3y बराबर आपका 13। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर इसके बट्टा में लेकर हल करते हैं तो यह हो जाएगा लसन 9, तो सेम टू सेम आ जाएगा बच्चों 10y - 24। ठीक है, प्लस 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 बार में, और 9 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 9 3 हो जाएगा 27y। ठीक है बच्चों, बराबर यह हो जाएगा 13। अब हल कर दीजिए, यहाँ पर 20y और 27y, यह हो जाएगा आपका बच्चों, जोड़ दीजिए तो यह 20 और 27 47y - 24, और यहाँ पर बट्टा में था तो 9 का, तो 13 नामक कितना होता है बच्चों 117। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 13 नामा 117। ठीक है, इसके बाद हल कर देते हैं यहाँ से बच्चों, तो हो जाएगा आपका 47y बराबर 117 माइनस, यहाँ पर 24 को इधर लेकर आएंगे तो यह माइनस से इधर आएगा तो बच्चों यह प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 47y बराबर, जोड़ दीजिए तो 7 4 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 हो जाएगा बच्चों, और यह 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y बराबर तो 141 बट्टा में 47। ठीक है बच्चों, 141 बट्टा में 47। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कटेगा। देखते हैं बच्चों, 3 बार में कट जाएगा, 3 7 21 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी 3 बार में कट जाएगा। यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, या y बराबर 3 आ गया। ठीक है बच्चों, या y बराबर जब 3 आ गया तो जो y का मान है किसी भी समीकरण में 1 में 2 में 3 में किसी भी समीकरण में इसको रख के हल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रख के हल कर देते हैं यहाँ पर, तो y बराबर 3 आया है। ठीक है बच्चों, जब y बराबर 3 आया है तो समीकरण नंबर हम लोग 3 में ही रख देते हैं। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, क्या है तो x बराबर है आपका 10y - 12 बट्टा में 9, तो y बराबर 3 आया है बच्चों, रख देते हैं तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 × 3 और -12 बट्टा में 9। ठीक है बच्चों, तो x बराबर हल कर दीजिए तो 10 × 30
और -12 बट्टा में 9, तो घटा दीजिए बच्चों। तो 10 में से 2 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 तो 18, 9 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, तो यक्स बराबर 9 दूना 18, यानी यक्स का स्थान पर कितना आ गया बच्चों, यानी यक्स बराबर आपका आ गया 2। ठीक है बच्चों, यक्स बराबर कितना आ गया आपका 2 और वाई बराबर 3। ठीक है बच्चों, तो यह आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर जो भी आगे है इसको हम लोग अगले पार्ट में हल करेंगे। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और इस 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए। और यदि कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे यदि आप यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़कर आप 9, 10, 11, 12 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।